सब वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गतिं पते ओच्छामि समयपावड मिन्मो सुध केवली गुणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण अधिकार इसलिए है जो 9 अधिकार अपनी चर्चा चली 9 तत्वों के संदर्भ में और कर्ता कर्म के, उसमें कुछ जो कहना बाकी रह गया है या जो कहा है उसी की पुनरावृत्ति करके कुछ कहना चाहते, ये सब विषय वस्तु यहाँ खड़ी हो रही है। क्योंकि कर्ता कर्म आदि अधिकारों में इनकी थोड़ी बहुत तो चर्चा हमने अच्छे से की थी, विस्तार से की कहो। यहाँ पे अभी अकर्तावाद की चर्चा होने के उपरांत विचार गाथाओं में चर्चा चलेगी कि कोई क्षणिकवाद को मानता है। क्षणिकवाद मतलब जो पूर्व के समय में था वो अब नहीं है, जो अब के समय में वो आगे नहीं रहेगा। पूर्व के समय जिसने किया वो भोग नहीं रहा है, उसको बाद वाला भोगेगा जब भी आएगा तब। तो ऐसे मतलब कर्ता और भोक्ता के संदर्भ में विपरीत मान्यता है। स्थायित्वपने को, ध्रुवता को न मानना, पूर्णता से क्षणिकता को मानना, इसे अपने जो बौद्ध भाई है वो मानते हैं। उनके क्षणिकवाद की यहाँ चर्चा चल रही है। उत्थानिका रूप में जो 2 कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है उसमें से कल एक कलश के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। उसके भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे भाई ये जो हम चर्चा कर रहे वो एक ही आत्मा सुनता है कि अलग अलग आत्मा सुनता है? तो अलग अलग सुनते तो फिर तो चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं रहा। तो तर्क आदि कौन करेगा? ये तर्क की बात चल रही है, क्योंकि तर्क पे कसा जाएगा। तो उसके वो कहते हैं कि तुम्हारा जो चैतन्य चमत्कार है, जो स्वयं नित्यता रूप से परिणमित हो रहा है, उसके अमृत का ओघ ही तुम्हें इस जो भ्रम को दूर करने में समर्थ है। बाकी तो कोई कर नहीं सकता है। तुम शांति से सोचो कि भाई जो बचपन में था वो अभी है, या जो पहले सुन रहा था वही अभी है। हाँ मैंने ऐसा सुना था, ये कौन कह रहा है? तो ये मैं पना वहाँ खड़ा है। जो स्थाई वाला तत्व है उसको समझो। और आगे 609 नंबर पे 207 नंबर का कलश अनुष्टुप छंद है, एक बार उसका पाठ करते। वृत्त्यंश भेद तोत्यत्यम वृत्तिमणाश कल्पनात् अन्यम करोति भुक्तेन्य इत्येकांतश्च कास्तुमा। देखिए इसमें कह रहे पुनः क्षणिकवाद का युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ और आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, कलश कहते हैं। सरल कलश देखिए क्या कह रहे, वृत्ति अंश भेदतः वृत्त्यंशों के अर्थात पर्याय के भेद के कारण अत्यंत वृत्तिमत नाश कल्पनात्, वृत्तिमान अर्थात द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है, ऐसी कल्पना के द्वारा अन्य करोति, अन्य करता है, और अन्य भुक्ते, अन्य भोगता है, इति एकांतः मां चकास्तु, ये सा एकांत प्रकाशी मत करो। एकांत क्या है? वृत्ति के नाश होने के बाद में द्रव्य का भी नाश हो जाता है। वृत्ति का भेद होने के बाद में वृत्तिमान का भी अंत हो जाता है, ऐसा वो मानता है। वृत्ति क्या है? वह वैसे लिखा हुआ है, पर्याय कहते हैं। हम सामान्य कहते ना आपकी ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृष्ट वृत्ति, वृत्ति मतलब परिणमन। आपकी प्रवृत्ति में अच्छी नहीं लगती। लोग भाषा में कहते हैं कि साहब आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी बहुत प्रेम से बात करते हो, कभी गुस्से में बात करते हो, तो आपकी प्रवृत्ति ठीक नहीं।
तो प्रवृत्ति मतलब परिणति, पर्याय, परिणमन। तो वो क्या कह रहे, वृत्त्यंशों के अर्थात पर्याय के भेद के कारण। पर्याय का भेद मतलब क्या अर्थ करेंगे, कोई प्रयास करें। और कोई, पर्याय का भेद मतलब क्या, या क्या कहना चाह रहे, पर्याय के भेद के कारण वो कह रहे द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। हाँ बहुत अच्छा, दोनों सही कह रहे। इसी सरल भाषा में अपने को अगर कहना है कि जैसे अपनी सुख की पर्याय थी, दुख की पर्याय आ गई, ये हो गया भेद। सुबह बहुत अच्छा लग रहा था साहब, अभी क्या पता अच्छा नहीं लग रहा है, ये भेद हो गया। ज्ञान की पर्याय में बदल गया, ज्ञान की पर्याय में मोबाइल देख रहे थे, फिर घड़ी देखने लग गए, फिर वॉल देखने लग गए, फिर दरवाजा देखने लग गए। तो जानने में वो जो भेद आ रहा है, बदल हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको अविभाग प्रतिचेत सूक्ष्म भाषा में कहेंगे, तो आप भी ठीक ही कहें। तो वो जो भेद है, वो बोलते हैं वो भेद खड़ा हो गया, तो पहले वाले से दूसरा भेद हो गया, तो वस्तु खत्म हो गई, बोलते पूरा द्रव्य ही खत्म हो गया, ऐसा मानता। अब द्रव्य का एक अंश बदला, एक अंश स्थायी भी, बट वो स्थायित्व को मानता नहीं। हम वृत्ति में बदलाव देखते हैं ना, जैसे चारित्र की वृत्ति में बदलाव क्या आया, कभी क्रोध कर रहे, कभी लोभ के भाव हो रहे, कभी किसी के ऊपर रति के भाव हो रहे, अरति के, एक ही वस्तु के ऊपर रति के भाव हो रहे, फिर बदल के अरति हो रहे उसी वस्तु के ऊपर। कभी शोक का भाव आ रहा है, कभी भय का भाव आ रहा है, कभी हास्य का भाव आ रहा है। ये जो बदल हो रहा है, यही वृत्त्यंशो कह रहे, वृत्ति का अंश, पर्याय। उस पर्याय में जो भेद होते हैं, उस भेद को देखकर, जानकर, कोई कहता है पूरा द्रव्य बदल गया, नाश हो गया, गलत, ये वो कहना चाहते। पर्याय में भेद होते हैं। श्रद्धा के भेद क्या होते हैं, कभी कोई वस्तु इष्ट लगती, कोई अनिष्ट लगती, परिणति में, अभिप्राय में, या जो भी कोई वृत्ति चलती है। तो मैंने वीर्य के भेद क्या है, कभी बहुत उत्साह आता है काम करने को, और कभी ऐसा लगता है कुछ काम नहीं करना, बैठे रहे, अनुत्साह उत्पन्न होता है। कभी कोई वस्तु का लाभ हो जाता है, कभी किसी का लाभ ही नहीं होता है, कभी भोग हो रहा है, कभी भोग नहीं हो रहा है। तो ये जो वृत्ति में बदल आ रहा है, पर्याय में बदलाव आ रहा है, वर्तमान में हमारा चलता है। पर्याय में स्थायित्व है ही नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही अस्थायी, अस्थायी रहना ये पर्याय का स्वभाव है, क्षणिक रहना ये पर्याय का स्वभाव है। तो पर्याय में जहां स्थायी नहीं, उसका स्वभाव वो बदल सकता नहीं, और इसकी दृष्टि उस पर्याय पे लगी, और वो पर्याय को ही वस्तु मान बैठे, पर्याय को ही वस्तु मान बैठा है। पर्याय का भेद हो गया, वस्तु का भेद हो गया, पर्याय का नाश हो गया, वस्तु का नाश हो गया। पर्याय की उत्पत्ति हुई, वस्तु की उत्पत्ति हुई, ये उसकी भूल। फिर से देखिए क्या कह रहे, वृत्त्यंशों के अर्थात पर्याय के भेद के कारण। पर्याय का भेद मतलब क्रोध से मान, माया, लोभ, बदलता रहना, सुख से दुख, दुख से सुख, कम सुख, ज्यादा सुख। जो अविभाग प्रतिच्छेद कह रहे थे, उसमें भी फर्क पड़ गया। दुख बहुत था, बुखार 104 का है, बुखार 102 का है, बुखार 100 का है, कम ज्यादा होना, वृत्ति में बदल आना, इसी को पर्याय का भेद कहते हैं। उस पर्याय के भेद होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना, पर्याय के भेद होते हैं। सामान्य पुद्गल में भी पर्याय के भेद होते हैं। पर्याय के पुद्गल में पर्याय के भेद क्या होते हैं, वो केरी हरी थी, पीली हो गई, थोड़े दिन देखा नहीं, काली हो गई, सड़ गई। खट्टी थी, मीठी हो गई, और कुछ रस चलित हो गया, बदल होते रहते। यही पर्याय के भेद है। और ये बोलती है पर्याय के भेद में वस्तु ही बदल गई। तो पर्याय के भेद के कारण वृत्तिमान, उन वृत्तियों को धारण करने वाला, वो वृत्तियां जिसमें उत्पन्न हो रही है, ऐसा वृत्तिमान
ऐसा द्रव्य, ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ सर्वथा नष्ट हो जाता है। ऐसी कल्पना के द्वारा, एक कल्पना है। कल्पना क्यों कहेंगे साहब आप? तर्क से सोचो, तर्क से सोचो। तुम जो बचपन में थे, अभी अगर नहीं हो तो बचपन वाला वाक्य कहाँ चला गया? तुम तो कहते क्यों फिर बचपन में मैं ऐसा था, कुमारावस्था में ऐसा हुआ था, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों कहते? मेरे साथ मतलब किसके साथ हुआ था? वो वस्तु में जो वह बना है वो पड़ा। तो यहां ये कह रहे हैं ऐसे कल्पना के द्वारा अन्य करता है और अन्य भोगता है, ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। क्यों नहीं करे साहब? क्योंकि ऐसा एकांत प्रकाशित करोगे तो वस्तु स्वरूप से विरुद्ध होगा। तो क्या होगा? वस्तु स्वरूप से विरुद्ध होगा तो वो तुम्हारा भाव, वो तुम्हारी पर्याय, वो तुम्हारी परिणति मिथ्या। तो मिथ्या परिणति से निमित्त नैमित्तिक में नवीन मिथ्यात्व कर्म का उदय बंध होता है। तो मिथ्यात्व का बंध होगा तो तुम्हारा संसार अवस्था छूटेगी नहीं। तुम्हारे मिथ्यात्व के और उसके साथ अनंतानुबंधी के निमित्त से सभी कर्मों का आश्रय होगा तो तुम्हारा कर्म के साथ में एक क्षेत्र का संबंध रहेगा। तो जब वो कर्म उदय में आएंगे फिर तुम्हारा मिथ्यात्व का भाव होगा। तो ऐसी परंपरा चलती रहेगी तो संसार चलता रहेगा। तो संसार चलता रहेगा तो दुख चलता रहेगा। दुख तुम्हें चाहिए नहीं, तुम तो सुख के लिए प्रयास कर रहे हो। धन क्यों कमा रहे हो? सुखी होने के लिए। घर क्यों बना रहे हो? सुखी होने के लिए। गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? सुखी होने के लिए। ये उपाय तुम सुखी होने के लिए कर रहे हो, ये भी उपाय सुखी होने। क्या उपाय सुखी? तुम वस्तु स्वरूप ऐसा जान लो। वस्तु स्वरूप से विपरीत जान के तुम्हारा फायदा क्या हो? क्या फायदा होगा? बस अहम की पुष्टि होगी। नहीं, मुझे लगता है ये वस्तु मेरी। तुम्हें अभी रखने में बाधा नहीं उस वस्तु। तुम्हारी इच्छा उत्पन्न हो गई कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, उसे रखने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है। उससे तुम्हारी भूल हो। प्रकरण कहां से चल रहा था? ये कल्पना करके कुछ अलग मान लेते अपने कल्प, और उससे मिथ्यात्व से ये बस इसी से। तो मिथ्यात्व अकिंचित करने, सब कुछ करने वाला मिथ्यात्व ही। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे? द्रव्य की पर्याय प्रतिक्षण नष्ट होती है, इसलिए बौद्ध यह मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है। ऐसी एकांत मान्यता मिथ्या है। यदि पर्यायवान पदार्थ का ही नाश हो जाए, पर्यायवान मतलब पर्याय को धारण करने वाला, पर्याय के उत्पत्ति का आधार, ऐसा पर्यायवान पदार्थ का ही नाश हो जाए तो पर्याय किसके आश्रय से होगी? इस प्रकार दोनों के नाश का प्रसंग आने से शून्य का प्रसंग आता है। पर्याय तो नाश होने वाली और पर्याय को धारण करने वाली वस्तु भी नाश हो जाए तो फिर नई पर्याय किसमें उत्पन्न होगी? और नया द्रव्य ही उत्पन्न होने लग जाए तो नया द्रव्य उत्पन्न कहां से हुआ? किसमें से हुआ? कोई कारण, कोई कहेगा सब जैसे समुच्चयम जीव उत्पन्न होते ऐसी किसी न किसी, भैया समुच्चयम जीव ऐसे किसी में से उत्पन्न नहीं होते। समुच्चयम जीव कहीं से चव करके मान लो यहाँ आया तो साथ में उसके नाम कर्म आयु कर्म आदि का उदय हो। नाम कर्म के निमित्त से उसको जो कोई अंग उपांग के लिए पदार्थ चाहिए वो वहां से निमित्त नैमित्तिक से ग्रहण कर ले, ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ।
अब नाम कर्म की प्रकृति को तुम मान नहीं रहा हो, तेरी गलती। नाम कर्म होते हैं द्रव्य पुद्गल के कार्बन वर्गना में नाम कर्म प्रकृति है, और उससे उसकी ऐसी सहज योग्यता है कि वो ग्रहण कर ले। और आयु का तो उदय है ही उस आयु में बराबर एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जहां भी जाएगा बराबर कर ले। तो कुछ बिना इसकी थोड़ी उत्पन्न हुई। वो वस्तु ग्रहण करने के लिए उसके पास निमित्त रूप में नाम कर्म की प्रकृति का उदय, आयु कर्म का उदय, वो नहीं उदय रहे तो थोड़ी होगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार दोनों का नाश होगा तो शून्य का प्रसंग आएगा, बट शून्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सब हमारी प्रवृत्ति वृत्ति है, मतलब सब चल रहा है परिणमन आदि। इसी ये चर्चा यहाँ पे सामान्य है। आगे 4 गाथाओं की चर्चा चलेगी, पेज नंबर 614। अब निम्नलिखी गाथाओं में अनेकांत को प्रकट करके क्षणिकवाद का स्पष्टतया निषेध करते हैं। क्षणिकवाद का निषेध क्यों करते हो साहब? आपको क्यों द्वेष होता है? हमें द्वेष नहीं भाई, हम तो वस्तु स्वरूप से जो विपरीत है उसका खंडन करेंगे। क्यों करेंगे साहब? क्योंकि वस्तु स्वरूप से विपरीत की प्ररूपणा चलती है, मान्यता होती है तो मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और उसका कुछ भी करके नाश करना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व नाश नहीं होगा तो संसार का नाश नहीं होगा। मिथ्यात्व का नाश होगा, संसार का नाश होगा। साहब मिथ्यात्व का नाश कहाँ करना है? मिथ्यात्व का नाश शरीर की क्रिया में करना है। शरीर की कोई ऐसी क्रिया करे कि साहब हम ऐसी क्रिया करें तो मिथ्या तो नहीं होगा, ऐसा करे तो मिथ्या तो हो जाए। क्या करे? वचन की कोई ऐसी क्रिया करे, कार्य करे, वचन से ऐसा कुछ कहे कि जिससे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। मन में कोई ऐसा विकल्प करे कि जिससे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। ओ कहे इससे मिथ्यात्व का नाश। सब मन वचन काय के अलावा और क्या है? मन वचन काय के अलावा आत्मा की जो श्रद्धा की परिणति, श्रद्धा की पर्याय हर समय होती है। ज्ञान की पर ऐसी श्रद्धा की पर्याय में ऐसी विपरीत मान्यता नहीं रहना, यही क्षणिकवाद का निषेध है, मिथ्यात्व का निषेध। वो जीव की परिणति में होगा, ज्ञान की पर्याय में होगा, श्रद्धा की पर्याय में होगा। ज्ञान की पर्याय ऐसी ही जानेगी कि वस्तु क्षणिक नहीं है, वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है, वस्तु सर्वथा अकर्ता नहीं है, वस्तु स्थायित्व के साथ में उत्पादय वाली, उत्पादय के साथ में स्थायी, एक साथ चलता है। ऐसी वस्तु को वो समझता है, जानता है, निर्णय करता है, श्रद्धान करता है। एक बार इन 4 गाथाओं का पाठ करते हैं। किंचिदुपज्जयेम विनश्येनेव किंचिदु जीवो जम्मा तम्मा कुवदिशो वा अन्नो वर्णयन्तो। किंचिदुपज्जयेम विनश्येनेव किंचिदु जीवो जम्मा तम्मा वेददिशो वा अन्नो वर्णयन्तो। जो जीव गुण दिशो चीण वेद जस्य ससितंतो सो जीवो नादो मिच्छा दिट्ठी अनार्यदो। अन्नो करे दि अन्नो परिभुजन्ति जस्य ससितंतो सो जीवो नादो मिच्छा दिट्ठी अनार्यदो। से करे वो या को अन्य नहीं एकांत है। न्याय कुछ से नष्ट जीव कुछ से न जीव ही नष्ट है। यो जीव वैदे वो या को अन्य नहीं
जीव मिथ्या दृष्टि है, करता अन्य वेदे जिसका सिद्धांत है। जीव मिथ्या दृष्टि है। देखिए, जीव मिथ्या दृष्टि है कितनी बार है। जो जीव मानते नहीं मिथ्यात्व नाम की कोई चीज वस्तु होती नहीं है, 10 बार पढ़ना चाहिए। मिथ्या दिट्ठी कुंद कुंद लिख रहे, मतलब वो कुंद को ही नहीं मान रहा है। कुंद को नहीं मान रहा है तो गौतम गंधर को नहीं मान रहा है, गौतम गंधर को नहीं मान रहा है तो महावीर भगवान को नहीं मान रहा है, और महावीर भगवान को नहीं मान रहा है तो सर्वज्ञ वितराग को नहीं मान रहा है, सर्वज्ञ वितराग को नहीं मान रहा है तो अभी दर्शन मोह का आश्रय कर रहा है, क्योंकि अवर्णवाद कर रहा है। किसका अवर्णवाद करना? आप्त का, आगम का, तपोवृता मतलब मुनि का, धर्म का और देव स्वर्ग आदि का, इनका अवर्णवाद करना मिथ्या दर्शन मोह का आश्रय का कारण है। तो मिथ्यात्व किंचित करे तो ऐसा मानना नहीं, यही तो सब कुछ। अभिप्राय की वासना गजब। मिथ्या दृष्टि कितनी चर्चा क्या चल मिथ्यात्व की। निडल्ले से कह रहे वो जैनी नहीं, मिथ्या दृष्टि है, श्रवणाभास है, श्रवण भी होके वो अरहत मत के बाहर है। चर्चा आएगी अरहत का मत, मतलब अरहत कोई नहीं मानता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में क्या करना, मतलब ये महत्वपूर्ण है कि हमें निश्चय प्रतीति जैसी आगम में आई वैसी होगी, जब होगी हमारे त्रिकार्यात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी हो जाए, कोई डरने की जरूरत नहीं। बट वो जब तक नहीं होती है तब तक ये सही है, यथार्थ है, ऐसा मानना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, ये मेरी भूल है, ऐसा मानना चाहिए। तो आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि तो हम अभी वर्तमान में रहे। हमें भले ही सब पूरे आगम नहीं पढ़े, चारों अनुयोग नहीं समझे, कुछ नहीं भी समझ में आता, हो सकता, कोई बाधा नहीं। बट भगवान ने कहा है सही हो। वो कोंडेज वाला उसी के बलबूते पे कितना काम कर गया। मुनिराज कह रहे वो सही है, मुनिराज कह रहे शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं, शरीर मरता है, मैं नहीं मरूंगा। इस बलबूते पे देखो क्या गजब कर गया। तो ऐसी श्रद्धा रखना, ज्यादा टेढ़ नहीं है, और ये काम तो कभी नहीं करना, ऐसा ही कभी नहीं करना, कभी और कॉन्फिडेंस में जाना ही नहीं, ये सब खतरनाक हो। नहीं मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, हटो तुम बाजू को, मैं करके कभी नहीं। शांति से मैं प्रयास करके देखता हूं, होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई योग्यता नहीं थी, मैं करने वाला कौन? मैं तो सिर्फ विकल्प करने वाला हूं। मैं करने वाला कौन? मैं कहने वाला कौन? ये समझना, ये काम तो कभी नहीं कर। जमीन पे टिक के ही रहे। बहुत सी जीव पढ़ते तो बहुत है, पकड़ते बराबर नहीं, पकड़ते आना चाहिए। लोक व्यवहार में तो एकांत तो चलता ही, खुले आम चलता है, वहां तो आखाड़े लगे जाते, हम के आखाड़े चल रहे सब, और लोकोत्तर मार्ग में भी ये गड़बड़ होता है बहुत। ये कह रहे अभी ये तो क्या चर्चा करेंगे, कुंद देव दोनों मिथ्या तो मतलब सर्वथा अगर कुछ एक मानते हो, एक ही मत को, दोनों मिथ्या। क्या कह रहे देखिएगा पार्थ में, यस्मात् क्योंकि जीव कैश्चित पर्यायेम तु कितनी पर्यायों से विनश्यति नष्ट होता है, तू और कैश्चित कितनी पर्यायों से न एव नष्ट नहीं होता। तस्मात् इसलिए सहवा करोति जो भोगता है वही करता है, अथवा अन्यवा अथवा दूसरा ही करता है, न एकांत ऐसा एकांत नहीं है। मतलब क्या कह रहे, जो भोगता है वही करता है, जो करता है वही भोगता है, ये भी एकांत। और दूसरा एकांत क्या है, दूसरा ही करता है, दोनों एकांत। क्या कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे कि वस्तु में
बहुत सारी पर्याय ऐसी होती है जो उत्पन्न होके नाश होती, उत्पादवे वाले। जैसे ज्ञान की पर्याय, जो मोबाइल को देख रही थी अभी पिलर को देख रही है, तो मोबाइल की पर्याय का ज्ञान का नाश हो गया और पिलर की पर्याय की उत्पत्ति होगी। पिलर की पर्याय का नाश हुआ और मुनिराज को देखने की पर्याय की उत्पत्ति हुई। तो ये पर्याय का उत्पन्न नाश भी होता रहता है। एक तो ये पर्याय, इसे कहेंगे क्रमभावी पर्याय, अनुशीलन आदि में दिया है विस्तार से। और सहभावी पर्याय मतलब एक जैसी एक साथ होना, जैसी कल थी वैसी आज है वैसी कल रहे, जैसी अनादिकाल पहले थी वैसी आज है वैसी अनंत काल तक रहे। वो किसकी होती है सहभावी पर्याय? गुणों की। गुण एक जैसे परिणमन करते, एक जैसे मतलब कल परसों कह थे ना, ज्ञान गुण नित्य निगोद अवस्था में भी केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा था, अभी भी केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। साहब आप तो एकांत कर रहे हैं। नहीं, अरे ज्ञान गुण परिणमित हो रहा है, ज्ञान पर्याय नहीं। और ज्ञान पर्याय में ऐसा केवल ज्ञान परिणति नहीं प्रकट होती है, तब तक काम होगा ही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं होगा। तुम्हारे कहने से थोड़ी मैं केवली हूं, ऐसा कहने से थोड़ी केवली हो जाओगी तुम। अभी सुख गुण की अनादि काल से अनंत सुख रूप परिणति हो रही है, वर्तमान में हो रही है, अनंत काल तक होती रहेगी कि उसका स्वरूप। साहब अनंत सुख रूपी क्यों मानते, कम सुख रूप क्यों नहीं मानते, केवल ज्ञान रूपी क्यों मान रहे, मति ज्ञान रूप क्यों नहीं मानते? अगर वो मति ज्ञान मतलब अपूर्ण पर्याय, शैक्षणिक पर्याय, एक देश पर्याय, अब वो पर्याय अगर स्वयं अपूर्ण है तो पर्याय को पूर्ण कैसे कर पाएगा? पर्याय उसका आलंबन लेने वाला है। तो पर्याय जिसके आलंबन से पूर्ण होती है वो पहले से पूर्ण होना चाहिए ना। वो स्वयं पूर्ण नहीं होगा तो पर्याय को पूर्ण कैसे कर पाए? तो वो एक जैसी परिणमित होती है और पूर्ण रूप से परिणमित। इसलिए तो कहते ना दृष्टि का विषय पूर्ण है, एक है, अभेद है। पूर्ण मतलब क्या? अपूर्णता है नहीं उसमें। अपूर्णता उसी में रहने लग जाए तो पर्याय में पूर्णता आएगी ही नहीं, कभी नहीं आए। पहली चोट पे मानना पड़े, हाँ उसमें यह काम नहीं कर। केवल ज्ञान गुण है पर पर्याय में जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। सुख, पूर्ण सुख, ये गुण का परिणमन हो रहा है, बट जब तक पर्याय में वो पूर्ण सुख प्रकट नहीं होती, वो दशा, संसार छूटेगा नहीं, सिद्ध अवस्था आएगी नहीं, अनंत सुख अव्यवहार सुख होगा नहीं, तुम कितना भी कर। अरे केवली जैसे केवली हो कहा, अनंत सुख हो गया, अव्यवहार सुख प्रकट नहीं हुआ। अब वो डिफरेंस क्या है वो तो केवल ज्ञान होने के बाद ही समझेगा, हम नहीं पकड़ पाए। जब पर्याय में पूर्णता हो जाएगी, पर्याय दूर हो जाएगी नहीं, उत्पाद होता रहेगा, बट वो एक समय की पर्याय अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करे। प्रतीति में वैसा है, वो अपने आप को पर्याय रूप अनुभव नहीं करे, ये बात भी नक्की। अपने आप को अनुभव कर, अनुभव करने में क्या बात? अनुभव तो कर ही रहे। श्रद्धा की पर्याय क्या अनुभव करे? मैं ध्रुव ही हूं। श्रद्धा की पर्याय ऐसी थोड़ी अनुभव करेगी कि मेरा एक द्रव्य में एक ध्रुव अंश है और मैं पर्याय हूं, ऐसा अनुभव करेगी तो संसारी। वो भेद बना हुआ, अभेद पका हुई, ऐसे बाकी जाएगी, नाश तो होगी। पर्याय क्या है? नहीं, जीव की भी तो पर्याय होती है ना। नहीं, जीव की जो पर्याय हो रही, अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है जीव की पर्याय भी पुद्गल है, ऐसा कह रहे हैं ना। जीव की पर्याय कौन सी पर्याय? ज्ञान की पर्याय पुद्गल है कि श्रद्धा की पर्याय पुद्गल है कि चारित्र की पर्याय पुद्गल है? पर्याय जीव होगी तब अनुभव करेगी, और पर्याय अगर जीव का अनुभव नहीं कर रही तो अजीव है, पुद्गल है, ऐसा कह रहा है। नहीं, ये देखो, वो जहाँ पे कहीं आपने पढ़ा होगा ना
कि कथनचित जीव की पर्याय को पुद्गल कहा जाता है, उसकी अपेक्षा क्या है? ये जो स्यादवाद का ही प्रकरण चल रहा है ना, अच्छा प्रश्न खड़ा किया आपने। ये पूरा अपना जीव है, इसमें अनंत गुणों का समूह द्रव्य है और ये पर्याय, इस पर्याय में, और ये पर द्रव्य है। अब ये पर्याय ये तो कुछ कर ही ना, इसमें बंध भी नहीं मोक्ष भी नहीं, अनंत गुणों का समूह द्रव्य कुछ कर नहीं रहा। अब ये जो पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय ही लेते, बाकी की बाद में लेंगे। तो ये चारित्र की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय पर द्रव्य में, श्रद्धा की पर्याय पर द्रव्य में हम कर रही है, मान रही पर द्रव्य से एक तो महत्व कर्तृत्व कर रही, और चारित्र की पर्याय पर द्रव्य की इच्छा कर रही, राग द्वेष कर रही, मुझे ये चाहिए, ये भोगूंगा, तो इच्छा कर रही है। तो इसको कथनचित जड़ कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है। किस अपेक्षा से? ये जड़ का आश्रय करती, इस अपेक्षा से करती, आश्रय होता नहीं, इस अपेक्षा से किया जाता है। बट वो प्रकरण वहां पे कुछ अलग चलता है तब। अब इसी को जीव भी कहा जाता है, इसी को जो हम पिछली 13 गाथाओं में पढ़ के आए ना, कि भाव कर्म का कर्ता जीवी, जीवी करता। भाव कर्म मतलब राग द्वेष, भाव कर्म मतलब मोह। जीव क्यों कहा? पूर्णतः से पुद्गल नहीं है, प्रकरण जैसा चलेगा वैसा करना पड़ेगा, वस्तु ऐसी। हमने कौन से एंगल से उसको पुद्गल कहा, कौन से एंगल से जीव कहा? उसी भाव कर्म को जीव कह रहे और उसको कर्ता भी जीव को ही कह रहे। 13 गाथा में वही चर्चा करके आए। क्यों? क्योंकि अगर पूर्णता से पर्याय को पुद्गल माने तो अभी जो केवल ज्ञान की पर्याय हो रही, अनंत सुख की पर्याय हो रही, उसको क्या कहें? उसको भी पुद्गल कहना पड़ेगा। तो कथनचित पुद्गल क्यों कहा? जो पर का आश्रय। अभी ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से चारित्र की पर्याय को पुद्गल कहा जाता है, जड़ कहा है। उसको समझता कुछ नहीं, ज्ञान को ही समझता है, ज्ञान ही जानता है, तो उसको पुद्गल, इसी विवक्षा चलती रहती। तो आप जो कह रहे हैं कथनचित लगा रहे, सही कह रहे आप, और कथनचित नहीं लगा रहे और पर्याय को सर्वथा आप पुद्गल कहेंगे तो फिर उसमें भूल होगी, फिर उसमें गलती होगी, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय जीव ही है। ऐसा क्यों कहा जाए? जीव में उत्पन्न हो रही, आधार तो जीव ही है ना, उसका आधार जीव ही। देखो ऐसे, मतलब अभी कोई कहेगा साहब इसे अलग अलग तरह से क्यों बदलते रहते हो? अरे भाई स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ऐसा क्यों है उसमें प्रश्न मत करा करो। एक साथ उत्पाद वे भी और ध्रुवता ऐसा क्यों है स्वरूप में? या तो ध्रुव रहना चाहिए था, या तो उत्पाद रहना चाहिए था, या तो वही रहना चाहिए था। ऐसा ना अपने कहने से नहीं हो। बस साहब वो पर्याय है, जीव में उत्पन्न होके भी पर का आलम्बन रहती, उसको सर्वथा हम पुद्गल क्यों नहीं कह देवे? अरे भाई हो रही जीव में सर्वथा पुद्गल कहे तो संसार किसका है? अगर वो जड़ है पर्याय, अभी दुख की पर्याय हो रही, वो पर के लक्ष्य करने की वजह से हो रही, तो दुख जड़ है, तो तुम दुख दूर करने का उपाय क्यों कर रहे हो? जड़ है भाई, मैं तो जीव हूं, मैंने कुछ करना ही नहीं चाहिए था। हम दुख दूर करने का उपाय कर रहे हैं। दुख की पर्याय अगर सर्वथा जड़ माने, दुख की पर्याय जीव की माननी पड़ेगी। सुखी होने के लिए उपाय क्यों कर रहे? इसीलिए कर। तो जीव में जो पर्याय होती, जीव में भाव कर्म की पर्याय होती कि नहीं होती? राग द्वेष की पर्याय होती। दो राग, एक पुद्गल का, एक जीव का। ये तो स्पष्ट कह क्या है, कुंद कुंद देव कह क्या रहे। अब वहां तो कोई नहीं, 87 मतलब लिख के रख देना हो, गजब की गाथा है। जीव का क्रोध, जीव का मिथ्यात्व, जीव का अज्ञान, ऐसा सब जगह पकड़ लेना बोलते। 2 मिनट फिर से देख लेते, महत्वपूर्ण है, देखना जरूरी है। 87 नंबर की गाथा, हाँ 194, वो पेज नंबर भी याद होना चाहिए। देखिए गाथार्थी देखिए। और जो मिथ्यात्व कहा है वह 2 प्रकार का, एक जीव का मिथ्यात्व, अभी इसको पुद्गल नहीं कह सकते।
पुद्गल, और दूसरा अजीव। अजीव मिथ्या तो मतलब कार्बन वर्ग। अजीव मिथ्या तो मतलब 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से जिसको दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं, दर्शन मोहनीय कर्म की जो 3 प्रकृति में मिथ्यात्व प्रकृति वो पुद्गल से बनी है, कार्बन वर्गना से बनी है, वो अजीव मिथ्यात्व। वो दूसरा। और पहला जीव मिथ्यात्व, जीव की श्रद्धा गुण की एक पर्याय होती मिथ्यात्व रूप, जो पर द्रव्य से मैं सुखी होंगी, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य का मैं करता हूं, ऐसी मानती जो जीव में उत्पन्न होती है वो जीव मिथ्या। और आगे क्या कह रहे, तथा एव, और इसी प्रकार जैसा मिथ्या तो 2 प्रकार है, अज्ञान भी 2 प्रकार का। अज्ञान 2 प्रकार का मतलब एक ज्ञानावरणीय कर्म का अज्ञान, वो पुद्गल का है, और एक अज्ञान जीव। जीव जो जान नहीं पा रहा है वो जीव का, और जिस निमित्त से नहीं जान पा रहा है, निमित्त कह रहा हूं मैं, जीव स्वयं से जान नहीं पा रहा है, उसकी वो योग्यता उपादान, और निमित्त में ज्ञानावरण कर्म का उदय। क्षयक्षम भी 2 होंगे, ऐसी लगा लेना। ज्ञानावरण का क्षयक्षम जो पुद्गल का, और ज्ञानावरण के क्षयक्षम के निमित्त से जीव का जो जानपना जितना जान पा रहा है वो जीव। तो ज्ञान भी 2, अज्ञान भी 2। कोई कहेगा साहब ये तो गलत बोल रहे। अरे भैया, मैं अपेक्षा समझना, सब पुद्गल को कैसे ज्ञान होगा? अरे पुद्गल के ज्ञानावरण कर्म में जितने का उदय का अभाव है उसको मैं कह रहा हूं ज्ञान। वो कुछ ज्ञान नहीं हो जाए, अपेक्षा समझना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। या तो ज्यादा कंफ्यूजन लगता है तो ज्ञान को छोड़ ही दो, अज्ञानी रहो, अज्ञान चल जाए। अज्ञान 2 प्रकार का, अवीरति 2 प्रकार की। अवीरति मतलब 2 प्रकार की हिंसा, एक पुद्गल की हिंसा, एक जीव की हिंसा, एक पुद्गल का झूठ, एक जीव का झूठ, एक पुद्गल की चोरी, एक जीव की चोरी। पुद्गल की चोरी मतलब वो चोरी करने का, जो चोरी करना भी क्या है? कशाई। हिंसा करना भी क्या है? कशाई। तो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का जो द्रव्य कर्म का जो उदय, वो पुद्गल का अवीरति। और जीव की अवीरति क्या? जीव का उन भावों के साथ में अपनत्व का, वो जीव की अवीरति, उस रूप परिणमित हो जाना, वो जीव की अवीरति। आगे क्या कह रहे? योग, जीव का योग। और क्यों? मन का जो परिणमन हो रहा है, मन योग, वचन योग, काय योग, उनके निमित्त से जीव का परिणमन। तो मन का मतलब, अब उसमें द्रव्य कर्म कौन से? नाम का, जो व्याय गति आदि जो भी चलते हैं ना, स्वर आदि जो भी वचन आदि के, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां। नाम कर्म की प्रकृतियां ये द्रव्य योग और जीव का भाव योग। और मोह, मोह मतलब वापस मिथ्या तो कहो, या मोह में सब पूरी मोहनी की प्रकृतियां ले लो। हास्य भी 2 प्रकार का है, एक पुद्गल का हास्य और एक जीव का हास्य। ये तो 9 कर्म का हास्य, ये जो हंसते, एक द्रव्य कर्म का हास्य। 9 कर्म को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म और भाव कर्म में ही होता। 9 कर्म का और जीव का वैसा नहीं, कथनचित है, इसलिए उसको 9 कर्म का है। किंचित सही मायने में द्रव्य कर्म का है, अंतरंग वाला जो दिखता नहीं। तो यहां मोह में सभी ले लो, तथा क्रोध आदि। अभी वो मोह का सब लेने के बाद भी अलग से क्रोध भी 2 प्रकार के मानो बोलते, और आदि मतलब मान भी 2, माया भी 2, लोभ भी 2, सब 2 ले लो। कषाय, क्रोधादि कषाय सब ले लिया। यह इमे भाव, यह सर्व भाव जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो हम अपने आप को सिद्ध समान मान रहे, तो कह रहे निश्चयवासी हो गए। क्यों? जीव में भी क्रोध है ना, एक भूमिका तक रहेगा, 10वें गुण स्थान तक लोभ रहेगा, 9वें गुण स्थान तक क्रोध मान माया रहेगी।
जीव की भी और पुद्गल की भी। पुद्गल की संज्वलन का उदय रहेगा और जीव का उस अपेक्षा से वैसा लोभ रहे, क्रोध आदि होगा। ये स्वरूप में है, ऐसा स्वरूप है। और ये तो कह रहे केवली शुद्ध केवली, उन्होंने जैसा कहा वैसे ही हम कह रहे। जीव का अर्थ क्या करेंगे आप? जीव का क्रोध का अर्थ क्या करेंगे मुझे बताओ। जीव में होने वाला ही क्रोध, जीव में होने वाला मतलब जीव करता है। जीव करता मतलब जीव का गुण नहीं करता, गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य नहीं करता। बड़े जीव में गुण और गुणों का समरूप दृष्टि के द्रव्य अलावा पर्याय भी है ना। पर्याय क्यों है? उसका स्वरूप है, उत्पादवय होना उसका स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। हो रहा है उसमें क्या बात है? होने में क्या बात है? हो रहा है। सबसे अच्छा खुश होने की चीज क्या है? ठीक है, उत्पादवय में क्रोध हो रहे, मान हो रहे, लोभ हो रहे, उससे दुख भी उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे हैं मिथ्यात्वादी से, बट क्या ये त्रिकाली स्वभाव है? नहीं है। ये मिथ्यात्वादी का अभाव हो सकता है परिणति से, गुण में तो है ही नहीं, द्रव्य में है। द्रव्य मतलब दृष्टि के द्रव्य में तो है ही नहीं, तो पर्याय में ही एकमात्र है। पर्याय द्रव्य से बाहर नहीं, मतलब द्रव्य में कथनचित कहा जाएगा पूर्णता की अपेक्षा से, और मात्र एक अंश से देखेंगे तो पर्याय में ही, द्रव्य और गुण में है ही नहीं। तो पर्याय में है तो पर्याय में अभाव कर सकते हैं, कर सकते। अनंतों ने किया, हम भी कर सकते। उसका उपाय क्या है? पर द्रव्य से उपयोग को मर्यादा में लाके स्वभाव सन्मुख लेके जाओ, उसका उपाय। उपाय कर सकते हैं तो टेंशन की क्या बात है तो है। अब बोलो कैसे नाश करना है? नाश नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम था, तो हम कहते थे आप जीव में तो है ही नहीं क्रोध, वो तो पुद्गल में ही है। नहीं भैया, जीव में भी है, दो दो प्रकार के है, मानो और अभी उसका नाश करने का उपाय करो। नाश भी हो सकता है, नाश सर्वज्ञ कह रहे इसलिए हो सकता है ऐसा नहीं। नाश होना उसका स्वभाव है और सर्वज्ञ ने ऐसा ज्ञान में जाना, और ये कह रहे हमने वस्तु स्वरूप को जान के ऐसा हो सकता है, तुमको कह रहे तुम भी, हम जो कह रहे वो उपाय करो। टोटरमल जी कहते हैं तुम्हें अगर ऐसा भाषित होता है, हर अधिकार के दूसरे तीसरे में कहा हम जो उपाय कहते वो करो। अब तुम वो उपाय नहीं करो, तुम इधर उधर दूसरे करा, हमारी क्या गलती है? जैसा उपाय कह रहे हो मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो। जब तक हम उपाय जो कह रहे वो जब तक नहीं होता है तुम छोड़ो मत, करते जाओ करते जाओ। क्या करने कह रहे? हम तत्वविचारी तो करने कह रहे, हम कोई हमाली का धंधा नहीं करने कह रहे। 50 किलो का बोरी उठा के तुम डालो, कुछ भी नहीं कह रहे तुम, उतनी चीज करनी अब तो। अच्छा प्रश्न था, सहज में ऐसा कुछ नहीं, सबको ऐसे वो तो वो पुद्गल का है नहीं, कथनचित जीव का है। पुद्गल का कथनचित कहा जाएगा पर का लक्ष्य करता है इस अपेक्षा, बाकी होता जीव में ही। ये दो प्रकार के मानने ही चाहिए। अपने पहला पैराग्राफ ही पढ़ा था हमने ना, हाँ। तो यहाँ पे पहले गाथार्थ में वो कह रहे हैं जो भोगता है वही करता है, ऐसा मानते हैं तो वो भी एकांत है। क्या एकांत है? क्यों एकांत है साहब? क्योंकि जिस पर्याय ने किया वो पर्याय का तो अगले समय नाश हो गया। क्या किया? जिस पर्याय ने जो भी कोई विकल्प किया होगा भोगने आदि का, वो तो नाश हो गई और भोगने वाली पर्याय बाद में हुई। जैसे इस पर्याय ने किया, क्या किया? भाव किया कि मुझे पकवान खाना है, जीव की पर्याय। और पकवान तो तुरंत रेडी था नहीं, जब विकल्प आया तभी तो खाया नहीं। विकल्प आया, फिर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उस पकवान को खाया। तो पकवान को भोगने वाली पर्याय अलग और करने वाली अलग। कोई एकांत से कहे कि जिस पर्याय ने ये भाव किया उस पकवान को खाने का, उसी ने उसको भोगा, तो कहेंगे ऐसा है नहीं, ये एकांत है। और आगे दूसरा एकांत क्या कह रहे हैं? दूसरा ही करता है। जिस द्रव्य ने ये भाव किया, जिस द्रव्य में वो पर्याय हुई पकवान खाने की, और जो पकवान को भोग रहे वो द्रव्य जुदा जुदा है, ऐसा है नहीं। कोई ऐसा माने कि पकवान को खाने का विकल्प करने वाला द्रव्य अलग था और पकवान को भोगने वाला द्रव्य अलग है, तो बोलते हैं ऐसा नहीं। हाँ, पर्याय जुदा जुदा है
पकवान को खाने की इच्छा करने वाली पर्याय अलग और पकवान को भोगने वाली पर्याय अलग, ठीक जमे पर्याय। बट कोई माने जिस पर्याय ने खाने का भाव किया उसी ने भोगा तो मिथ्या, तो एकांत। और जिस द्रव्य में ये खाने का भाव हुआ और जिसने भोगा हुआ अलग अलग, ये भी एकांत। क्यों एकांत? क्योंकि कुछ पर्याय नाश नहीं होती, कुछ पर्याय नाश होती। कौन सी पर्याय नाश होती? क्रमवर्ती पर्याय नाश होती है, उत्पादव्यय वाली होती है। और अक्रमवर्ती पर्याय, सहभावी पर्याय, गुणों का परिणमन एक जैसा होता है, उसे ही गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो उसमें बदलाव नहीं आता है, तो वो तो वही का वही बना रहता है। तो इस अपेक्षा से वो जो पर्याय है वो कथनचित उसको भोगती है, वही करती है और वही भोगती, दूसरा भोगता नहीं है। ये द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा। और उत्पाद की पर्याय की अपेक्षा से इस पर्याय ने खाने का भाव किया, इसने भोगा, दोनों अलग अलग थे, ऐसा भी कहने में आएगा। इसमें और विस्तार से कुछ चर्चा रहेगी, करते हैं।